चलिए तो यहाँ पर हम लोग इतना कर चुके हैं, क्लियर हो गया ये। अब इसके बाद जो है कुछ आंकड़े और हैं थोड़े बहुत, जो अब देखिए, अब किताबों में आपको ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना, ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी। 3-4 चीज़ें हम और कर लेते हैं, जैसे नारियल हो गया, काजू, काजू को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में? कैश्यू नट। तो अब जो है ये काजू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, क्लियर है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, आंध्रा में, उड़ीसा में। हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको टच करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा नंबर 3 तक याद नहीं होगा, पहला ही पूछता है। अब कुल फल में आंकड़ा बदल गया है क्या? आंध्र प्रदेश सेम ही है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है और यूपी है। यूपी तीसरे नंबर पर है, ठीक है। 23 नंबर पर है कुल सब्जियों में, यूपी दूसरे नंबर पर है। नहीं, अच्छा ऐसा हुआ है क्या? सब्जियों में यूपी पर आ गया है कि पश्चिम बंगाल है? चलिए यूपी, इसको चेक कर लीजिएगा, वेस्ट बंगाल और एमपी। मसालों में कुल मसाले में एमपी है, राजस्थान है, हाँ ये मुझे भी लग रहा है वेस्ट बंगाल ही। ये नया डेटा आया है, बहुत सारे डेटा बदल गए हैं अभी फिर से, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, वेस्ट बंगाल, यूपी और एमपी। मसाले में एमपी, राजस्थान और गुजरात। और कोकोआ, कोकोआ और सुपारी, अच्छा कोकोआ कॉफी का ही रूप होता है, क्या होता है ये? आंध्र प्रदेश, ये कॉफी का ही होता है। सोयाबीन वही है जो मैंने बताया है, वही है। ये जो नए आंकड़े हैं ना, सुधार के साथ बनाए गए हैं। अच्छा, चॉकलेट बनता है, कॉफी का ही होता है, कॉफी की तरीके का ही होता है, फल होता है शायद। कोकोआ आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक, और सुपारी में कर्नाटक लिख लीजिएगा, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब इसको जो है एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे सबको। सोयाबीन में राजस्थान फर्स्ट है, कहाँ से देख रहे हो आप लोग? जो घटना चक्र की आई है ना, सबसे ऑथेंटिक डेटा उसी का रहता है, ठीक है, वहीं से आयोग भी प्रश्न बनाता है। तो जो भी लोग आप करें, तो अभी जो, क्योंकि वेबसाइट पे, गवर्नमेंट साइट पे बहुत पुराने डेटा रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, जो आर्थिकी 2022 है उसमें क्या बताया गया है? सोयाबीन में महाराष्ट्र बताया गया है, ठीक है ना, तो इसको सही मानिए, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी हम लोग धीरे धीरे याद करने की कोशिश करेंगे। हमने यहां पर याद कर लिया क्या? गूगल पे मत जाइए, गूगल पे बिल्कुल मत जाइए। गूगल नहीं, गूगल का अपना कोई डेटा थोड़ी होता है। गूगल तो क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करके आपके सामने दे देता है। अब वो डेटा जो आप देख रहे हैं वो किस वेबसाइट पे है,
कहां पर है ये आपको देखना होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग याद करते चलते हैं। गेहूं हो गया यूपी में, चावल पता ही है। मक्का जो है, मक्का और ज्वार ये दोनों कर्नाटक में, याद रख लीजिएगा कि ये कर्नाटक, मक्के और ज्वार के खेत में ये लोग नाटक करते हैं। राजस्थान में बंजारा से बाजरा, याद रख लीजिए। कुल मोटे अनाज, तो सारा मोटा अनाज कौन खाता है? राजस्थानी खाते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास ज़्यादा खेत नहीं है, बालू वाला खेत है। चना मध्य प्रदेश, तुअर दाल महाराष्ट्र, कुल दालों में मध्य प्रदेश, कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश। मूंगफली, मूंगफली गुजरात सभी को पता है, उसमें बहुत ज्यादा ये बदलाव होता नहीं। सरसों राजस्थान में है, तो पीला सरसों, सरसों के फूल जो है ज्यादातर कहाँ खिलते हैं? राजस्थान में खिलते हैं। सोयाबीन में एक बार चेक कर लीजिएगा, महाराष्ट्र है, एमपी, राजस्थान। सूरजमुखी, सूरजमुखी यानी कि ज्यादातर सूरज जो है क्या करता है? सूरजमुखी के खेतों में नाटक करता है, ये भी याद कर लीजिए, तो कर्नाटक हो गया। गन्ना उत्तर प्रदेश आपको सभी को पता है, कपास महाराष्ट्र सभी को पता होना चाहिए, जूट पश्चिम बंगाल सभी को पता है, आलू यूपी सभी को पता है, प्याज महाराष्ट्र सभी को पता है, नारियल केरल सभी को पता है। तो कुछ ऐसा कंफ्यूजन दिख रहा है क्या? कंफ्यूजन आपको सिर्फ सोयाबीन में होगा, इसको चेक कर लीजिएगा, महाराष्ट्र नया डेटा है, ठीक है ना। कहां से देख रहे हैं आप? ये जो सारे आंकड़े हैं ना, एक बार करेक्ट कर, मैं कल कर दूंगा, लेकिन ये आंकड़े जो हैं, नहीं अभी आप देखिए, मैं आपसे पूछूंगा आप बता देंगे, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको पता है। क्यों पता है? चलिए इसको ही हम चेकिंग कर लेते हैं। चलिए बताइए कि मक्के में कौन है? मक्का हो गया ना, पता है कि नहीं पता है? नाटक कर रहे हैं ना। ज्वार में कौन है? जितनी कहानी बनाई थी, देखिए अननेसेसरी कहानियां बनाएंगे तो भूल भी जाएंगे, ये भी कर्नाटक है, ठीक है ना। आलू में बताइए, आलू में बताइए, देखिए एक ही पूछेगा, और यूपी तीसरे पर है, तब कहीं पूछ लेगा, यूपी है, ठीक है ना। चलिए गन्ना में बताइए, यूपी है, ठीक है ना। गेहूं में बताइए, गेहूं में यूपी है, ठीक है ना। तो यूपी कितने में एक नंबर पर है? कितने डेटा में यूपी एक नंबर पर है? कुल खाद्यान्न में भी एक नंबर पर है, ठीक है ना। ये तो पक्का यहां से एक प्रश्न पूछता ही है, कुल खाद्यान्न में यूपी एक नंबर पर है, और अभी सब्जियों में एक नंबर पे था लेकिन दूसरे नंबर पर है। तो ये याद कर लीजिए कि इसमें फर्स्ट है यूपी, और किन किन क्षेत्रों में यूपी जो है दूसरे नंबर पर है। तो जैसे बाजरा, बाजरा सबसे ज्यादा बंजारा कहां पर होंगे? जल्दी से बताइए, बाजरा जो है सबसे ज्यादा कहां पर? राजस्थान। दूसरे नंबर पर यूपी है, ठीक है ना, यूपी दूसरे नंबर पर। तो इसको भी याद रखना है, बाजरा को भी, क्लियर है ना। तो दो नंबर पर जहां जहां है उसको भी आप याद रखेंगे, जैसे चावल में, यानी कि धान में या चावल में, यहां पर भी पहले नंबर पर कौन है? वेस्ट बंगाल है, उसके बाद यूपी है, क्लियर है ना। तो जहां जहां आपका उत्तर प्रदेश जो है पहले पर, दूसरे पर या तीसरे पर, अब तीसरे पर कहां कहां है? तो कुल फल में है, कुल फल में है, कुल फल में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। उसके बाद महाराष्ट्र है, और उसके बाद यूपी है, ठीक है ना। तो ये तीसरे पर है। सब्जियों में हमने बताया, देखा था, कुल सब्जियों में दूसरे पर है, यहां पर लिख लीजिए, कुल सब्जियों में वेस्ट बंगाल के बाद है यूपी, क्लियर है। तीसरे पर कहां कहां है? तो वो केवल कुल फल में है, और कहां पर है? तो ये कौन सा ऐसा है जो आपको याद नहीं है? देखिए कॉन्फिडेंस रखिए। अब मैं पूछ रहा हूं आपको कि प्याज में बताइए, आपको पता है, क्योंकि जनरली जो चीजें हैं वही हैं। महाराष्ट्र है ना, सभी को याद है, ठीक है।
चलिए नारियल बताइए। अब महाराष्ट्र के बाद प्याज में देख लीजिए एमपी है, फिर कर्नाटक है। ये काली मिट्टी वाले हैं सब, ठीक है ना। नारियल में बताइए, नारियल में केरल है। केरल के बाद कौन है नारियल में? केरल के बाद तमिलनाडु है। तमिलनाडु पहले पे कभी था, फिर केरल ने इसको पीछे कर दिया, और उसके बाद कर्नाटक है। तीनों साउथ के ही, ठीक है ना। मसाले में बताइए, कुल मसाले में, ये गड़बड़ होता है आपका। बताइए कुल मसाले में एमपी है। एमपी, राजस्थान, गुजरात, ठीक है ना। एमपी, राजस्थान एंड गुजरात। जूट में बताइए, हाँ, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम। ये तीनों बंगाल ही हैं। अभी देखिए याद कैसे रखेंगे आप, ये जब भारत बंगाल विभाजन हो रहा था तो आपको पता है ना कि ये पूरा बंगाल ही था। हमारा पुराना बंगाल, जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने की कोशिश की, तीनों एक ही थे। तो ऐसे याद ही हो जाएगा, जूट वाले वही हैं, तो उससे याद कर लेंगे आप। मसाले में हो गया सुपारी, कर्नाटक वाले ही सुपारी लेते हैं, ठीक है ना। चना में बताइए, चना जोर गरम कहाँ बनता है? तो जहां जितनी कहानियां बतानी थी मैंने बता दी हैं, अब आपको जरूरत नहीं है। एमपी में बनता है ना। सरसों राजस्थान में, पीली सरसों राजस्थान में होगी। सूरजमुखी कर्नाटक में, सूरज नाटक करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अगर हम इसके एरिया की, चना जोर गरम एमपी में बनता है। चना जोर गरम जो है ना, क्या करते हैं, चना जोर गरम गाना गाते हैं, एमपी में ट्रेन में बैठते हैं चना वाले, और वो जो महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेन है उसमें निकल जाते हैं, ठीक है ना। सब याद है, ठीक है ना। चना जोर गरम बोलते हुए एमपी से महाराष्ट्र निकल जाते हैं। जो भी ट्रेनें आप देखेंगे ना, यूपी से एमपी होके फिर महाराष्ट्र जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल सब याद है आपको। अब एक पोर्शन पूछता है प्रोडक्टिविटी का, जिसमें से 3 चीजें होती हैं, और इस पर एमसीक्यू भी मैंने बनाए हैं, देखें मिल जाता है तो। एमसीक्यू मैंने बड़े अच्छे अच्छे बनाए थे, 30 प्रश्न में, 40 प्रश्न में सारे आपके हो जा रहे थे। अगर मिल जाता है तो हम करा देंगे। फलाना पर कराए थे एक बार। सर्वाधिक फसल उत्पादन, उत्पादकता, सॉरी, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो धान या चावल, धान या चावल या राइस, जो भी आप बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहां पर है? सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहां है? पंजाब में। मतलब प्रोडक्टिविटी मतलब कि पर हेक्टेयर उत्पादकता जितनी होती है, उत्पादन होता है। जैसे कोई बोलता है ना, गांव में बोलते हैं क्या बोले, रोमा, हाँ पंजाब, मुझे लगा प्लीज क्या लिख रही। ये सबसे ज्यादा कहां पर है? पंजाब में, ठीक है ना। यहां पर कुछ ही, हाँ, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो जहां पर मैक्सिमम है। और अगर हम बात करें गेहूं में, गेहूं में कहां है? ये भी पंजाब है। इसीलिए पंजाबी ज्यादा खाद्यान्न उगा लेते हैं ना, इनके पास जमीन कम है, फिर भी गेहूं यानी कि वीट में भी प्रोडक्टिविटी पंजाब की है। और यहां से जो जो प्रश्न पूछे गए वही करा लीजिए। और अगर मक्के की बात की जाए तो तमिलनाडु। और कपास में भी कौन है? कपास में कॉटन सबसे ज्यादा तो होता है महाराष्ट्र में, गुजरात में, लेकिन प्रोडक्टिविटी कहां पर है? ये भी पंजाब में है, ठीक है।
और अगर हम बात करें मक्के की, तो मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? हमने देखा था ना, कर्नाटक में ही होता है। और लेकिन प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है? तमिलनाडु की। क्लियर है ना? ये ध्यान रखना है आपको, ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। तो प्रोडक्टिविटी हो गई। अब हम फसल क्षेत्र देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम क्या देखेंगे? फसल क्षेत्र, एरिया। क्रॉप एरिया उसको बोलते हैं। यहां से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। क्रॉप एरिया मतलब जितने एरिया में फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। तो ये सबका हम देख लेंगे कि सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ बोया जाता है। प्रोडक्टिविटी अलग हो गई, प्रोडक्शन अलग हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि जैसे आपसे पूछ दिया कि सबसे ज्यादा बाजरा किस कहाँ बोया जाता है, प्रोडक्शन में तो कर्नाटक है, सॉरी मतलब ज्वार पूछ लिया या मक्का पूछ लिया, तो प्रोडक्शन में तो ये दोनों कर्नाटक के हैं। लेकिन क्या इनके क्षेत्र में, इसको लिख लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा, इसके लिए परेशान मत होइए। अच्छा, मिडिल में लिखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, तो आप लोग, नोट्स बहुत लंबा नहीं है, 10 मिनट में लिख लेंगे सब। वो अभी फोकस करिए कि चलिए, फसल क्षेत्र ऊपर हो गया, थोड़ा हम बीच में लिखते हैं, ठीक है ना। फसल क्षेत्र, फसल क्षेत्र में हमारा गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ बोया जाता है? तो गेहूं जहां होता है वहीं बोया भी जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया उत्तर प्रदेश में है, फिर उसके बाद एमपी में है, और उसके बाद पंजाब में है। प्रोडक्शन में भी यही है ना, प्रोडक्शन में भी यही है। तो ये तो हम स्टार कर लेंगे कि जो प्रोडक्शन में वो यहीं पे, और यही जो है कुल खाद्यान्न में भी है कि नहीं। तीन चीजें हो गई ना एक ही में, कि प्रोडक्शन भी है यहीं पर, प्रोडक्टिविटी भी है यही, सॉरी कुल खाद्यान्न भी है यही, और हमारा फसल क्षेत्र भी है यही, ठीक है ना। इसको नोट करके यहीं पर लिख लीजिए। ये चीजें जो है आप भूल जाएंगे, तो नोट करके लिख लीजिए कि किसमें है? गेहूं में है। टॉप ये इसे सीक्वेंस, ये सीक्वेंस जो है गेहूं में है, और किसमें है? कुल खाद्यान्न में है, और फसल क्षेत्र में है, गेहूं के फसल क्षेत्र में। और ये कुल खाद्यान्न में। याद रहेगा। अब हमारा चावल का देखेंगे एरिया जो है, वो सबसे ज्यादा कहां पर है? तो चावल होता कहां सबसे ज्यादा है? कहां पर होता है सबसे ज्यादा? वेस्ट बंगाल में। लेकिन बोया सबसे ज्यादा कहां पर है? यूपी में। क्लियर है ना। उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद उड़ीसा। तो एरिया जो है, चावल भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बोया जाता है, और क्षेत्र पे ये क्षेत्रफल है कि कितने क्षेत्र में, कितने मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में ये बोया जाता है। तो सबसे ज्यादा बोया जाता है कहां पर? उत्तर प्रदेश में, चावल भी और गेहूं भी, ठीक है ना। और क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोया जाता है? गन्ना। गन्ना में उत्तर प्रदेश है भी, हाँ, एरिया के आधार पर, ठीक है ना। यूपी, महाराष्ट्र प्रोडक्शन के आधार पर है जैसे, और वैसे ही यहां पर ये है कर्नाटक। क्लियर है। यहां पर हो गया ना। तो ये गन्ना का याद रखिएगा, सेम है।
गन्ना में शायद वो है तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर कौन है? कर्नाटक ही, ठीक है ना। एरिया भी सेम है और प्रोडक्शन भी सेम है। क्लियर है? अब ये ट्रिक लगा लेंगे ना तो सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश आलू में भी है ना, उत्पादन में भी है और एरिया में भी है। यूपी एरिया में भी एक नंबर पर है, उसके बाद वेस्ट बंगाल और उसके बाद बिहार। ये भी सीक्वेंस सेम है ना, है कि नहीं है? दो चीजें आपको याद नहीं करनी है, 3 जगह 4 जगह जो है सेम सीक्वेंस है। क्लियर है ना? पोटैटो में प्रोडक्शन में भी वही है, एरिया में भी वही है। गन्ना में प्रोडक्शन में भी वही है और एरिया में भी वही है। अगर आप देखेंगे गेहूं में प्रोडक्शन में भी है, कुल खाद्यान्न में भी है वही सीक्वेंस, और गेहूं के एरिया में भी है। क्लियर है ना? ये भी 2 नंबर तक तो वही है, तीसरे नंबर पर बिहार है, यहाँ उड़ीसा हो गया चावल के। ठीक है ना? तो ये हो गया उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी चीजें थी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको रख लीजिएगा फसल क्षेत्र में। ठीक है ना? बाकी के चीजें जो है जैसे ज्वार है, ज्वार सबसे ज्यादा कहां होता है? कर्नाटक में, लेकिन फसल क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां बोया जाता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, ठीक है ना? ज्वार का इसको अलग से लिख दीजिएगा, अलग पेन से मैं लिख दे रहा हूं। तो ज्वार वाला याद रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटक में होता है। अब बाजरा जो है, बाजरा जहां होता है वहीं पर बोया भी जाता है, राजस्थान में। वैसे ही मक्का भी जहां होता है सबसे ज्यादा, वहीं पर सबसे ज्यादा बोया भी जाता है। मक्का बोया जाता है सबसे ज्यादा कहां होता है? कर्नाटक में, और वहीं बोया भी जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जहां जहां उल्टा हो रहा है या उसको बदल जा रहा है वो याद रखिए, उत्तर प्रदेश के सारे याद रखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चना सबसे ज्यादा कहां होता है? चना सबसे ज्यादा होता है एमपी में, लेकिन बोया कहां जाता है? राजस्थान में। यहाँ बोया तो ज्यादा जाता है, लेकिन यहाँ पर बालू वाली जमीन है, इस वजह से यहाँ पर ज्यादा नहीं हो पाता। इस तरीके से याद रखिए। सूरजमुखी सबसे ज्यादा बोया कहां जाता है? सनफ्लावर, याद है कि नहीं याद है? सूरजमुखी के नाटक कर्नाटक, तो कर्नाटक में बोया भी जाता है और कर्नाटक में इसका एरिया भी सबसे ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं? सरसों जो है सबसे ज्यादा बोया जाता है कहां? सरसों पीली पीली राजस्थान में होती है, और ये राजस्थान में बोया भी जाता है और एरिया भी सबसे ज्यादा इसका है, उत्पादन भी। क्लियर है ना? इसी तरीके से अगर हम नारियल की बात करें तो नारियल की फसल सबसे ज्यादा कहां लगाई जाती है? नारियल के पेड़ सबसे ज्यादा कहां पर है? केरल में, और उत्पादन भी होता है और ये भी होता है, दोनों केरल में। ठीक है ना? काजू सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? महाराष्ट्र में, लेकिन बोया कहां जाता है? उड़ीसा में। ठीक है ना? उड़ीसा में सबसे ज्यादा बोया जाता है। सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां होता है उत्पादन? महाराष्ट्र में, लेकिन बोया कहां जाता है सबसे ज्यादा? सोयाबीन बोया जाता है एमपी में। पहले एमपी 1 नंबर पर था, शायद 2 नंबर पर हो गया है। ठीक है ना? सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां बोया जाता है? मध्य प्रदेश। क्लियर है ना? ये 1 नंबर पे था, अब 2 नंबर पे चला गया है उत्पादन में, लेकिन अभी भी क्षेत्रफल में ये ज्यादा है। ठीक है? तो अब कुछ बचा क्या? सब कुछ हो गया ना? तो मेरे ख्याल से सब कुछ याद हो गया। अब इसको कोरिलेट करके जब चीजें आप और अच्छे से करेंगे तो यहां पर आपका आधी जो आर्थिकी है ना, आंकड़े हैं, वो हो जाएगा सबसे ज्यादा जो है। अब कुछ महत्वपूर्ण डेटा है, ठीक है ना?
जो हमारे खाद्यान्न से संबंधित है, जिसको पूछा जा सकता है। जैसे सर्वाधिक उर्वरक की खपत कहाँ पर होती है, यहां पर लिखिए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। अब इसमें जो है कई चीजें हैं, हम उसको ध्यान से आप समझिएगा। जैसे उर्वरक खपत, उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर जो है खपत जिसको बोलते हैं, मतलब कि कंजम्पशन, खपत सबसे ज्यादा कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर यूपी भी 1 नंबर पर है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद एमपी है। ये पहले पंजाब हुआ करता था, बहुत सारे आंकड़े बदल रहे हैं, ठीक है ना। ये पहले पंजाब हुआ करता था, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फसल क्षेत्र में अगर हम बात करें तो रबी और खरीफ समझते हैं, रबी और खरीफ की फसलें समझते हैं अपना। जो रबी की फसलें हैं, याद कर लीजिए कि वो ठंडी में होती हैं बस। अगर हम उर्वरक खपत जो है ना प्रति हेक्टेयर की बात करें, चलिए छोड़िए इसको, बहुत हेक्टिक हो जाएगा, यही पूछेगा यहाँ से। प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उर्वरक खपत कहाँ होती है, बिहार में होती है, ठीक है ना, ये याद रख लीजिएगा। प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत बिहार में है, और उसके बाद पौंडीचेरी है, और फिर पंजाब है। बिहार, पौंडीचेरी, ये पौंडीचेरी वाले इतना खपत क्यों करते हैं, पंजाब में। क्लियर है ना, प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत ये हो गई। और इसके बाद जो है आपका रबी और खरीफ में बता रहा था, तो रबी जो होता है ठंडी में है, ठीक है ना। याद कैसे करना है कि रबी जो है कम निकलते हैं ठंडी में, ज्यादा निकलते हैं कब, एक याद कर लेंगे आप तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो जो ठंडी वाली फसलें उनको रबी बोलते हैं, रबी की फसल, और जो गर्मी बरसात इनके बीच का जो होता है उसको जायद बोलते हैं। तो रबी, तो खरीफ की तुलना में रबी कम क्षेत्रफल पर फसल बोई जाती है, खरीफ की तुलना में। क्यों ऐसा होता है, खरीफ की तुलना में, बताइए जल्दी से। खरीफ की तुलना में रबी में कम क्षेत्रफल पर, बताइए बताइए, क्षेत्रफल पर फसलें बोई जाती हैं, फसल बोई जाती है। बताइए कैसा क्यों है, क्योंकि पानी, ठंडी में पानी नहीं मिलता ना, बरसात में पानी आ जाता है तो कुछ काम चल जाता है। गर्मी बरसात में खरीफ की फसल जो है कब होती है, अब जो है बारिश से ज़्यादा होता है। बहुत सारे हमारे एरिया हैं जो जहाँ पर पानी है ही नहीं, बरसात के ही पानी से काम चल जाता है। अगर हम बात करें तो खरीफ का जो टोटल बोने का अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है, जैसे खरीफ जो बोई जाती है वो कितने हेक्टेयर में बोली जाती है, तो 72.1 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है ना। ये एमएच का मतलब जो है ऐसे समझिए, मिलियन हेक्टेयर है। और वहीं रबी जो है लगभग आधे, आधे नहीं, आधे से 2/3 मान लीजिए, 57 हेक्टेयर, मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है ना। तो इससे आप क्लियर हो गए कि रबी की फसल जो है वो कम क्षेत्र में बोई जाती है, खरीफ वाली ज्यादा क्षेत्र में बोई जाती है।
सबसे ज्यादा एरिया जो होता है वह किस फसल का होता है? तो वो होता है चावल का। भारत में सबसे ज्यादा क्या कहाँ बोया जाता है? क्या बोया जाता है? चावल, पैडी, धान, जो भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद गेहूं, उसके बाद दलहन। गन्ना उससे भी कम है। दलहन, लेंटिल्स। तो चावल का जो एरिया है वो कितना है? तो 45.1 मिलियन हेक्टेयर। ये सब याद नहीं करना है, सिर्फ आपके दिमाग में सीक्वेंस बनाने के लिए मैं कह रहा हूं। डेटा बहुत याद रखने की आवश्यकता है, डेटा नहीं पूछता है, ठीक है ना। गेहूं जो है 31.6 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। और ये जो है क्या बोलते हैं इसको, दलहन, ये 28.8 हेक्टेयर है, ठीक है। अब एक और मजेदार आंकड़ा है कि उत्पादकता में रबी की फसल ज्यादा है, ठीक है ना। खरीफ की उत्पादकता कम है, रबी की उत्पादकता ज्यादा है, और गेहूं की उत्पादकता ज्यादा है। अगर हम बात करें तो दो आंकड़े और, उत्पादकता में रबी की उत्पादकता अधिक है, बड़ा मजेदार आंकड़ा है। प्रोडक्टिविटी में रबी की प्रोडक्टिविटी अधिक है। इसका मतलब गेहूं देखते हैं ना आप, कहीं भी बो देते हैं हो जाता है, क्योंकि गेहूं को कम पानी चाहिए होता है। तो रबी की प्रोडक्टिविटी अधिक है, और उसमें भी अगर हम बात करें कि गेहूं की प्रोडक्टिविटी धान से अधिक है, गेहूं की उत्पादकता। तो गेहूं रबी का है ना, धान से अधिक है। धान चावल वही, तो ये आप याद रखिएगा। क्लियर है? अब हम जो है ये हमारे सारे जो है भारत से संबंधित एग्रीकल्चर के आंकड़े समाप्त हो गए। क्लियर है? यहाँ पर भारत से संबंधित जो है सारे आंकड़े, आपकी किताब जो है आधी हो गई। अब आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसी को पढ़ के आप किताब पढ़ेंगे तो खुद समझ में आएगा कि क्या छोड़ें क्या पढ़ें। जो घटना चक्र काफी डेटा दे देता है, तो सोचते हैं आप क्या छोड़ें क्या पढ़ें, तो इसको इतने में ही सिमटा देंगे आप, तो भी काम हो जाएगा। अब हम आते हैं विश्व के आंकड़ों पे, ठीक है ना। विश्व के आंकड़ों पे, और उसमें आपको ध्यान रखना है कि भारत पर फोकस करना है, ठीक है ना, कि भारत कहाँ दूसरे पर और तीसरे पर है, उसी को ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। भारत कहाँ पर दूसरे और तीसरे पर है, उसी को फोकस करना है। चलिए हम आते हैं यहाँ पर विश्व के कृषिगत उत्पादन के आंकड़े। आंकड़े, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से 2 प्रश्न होगा, वहां से 2 प्रश्न होगा, 4 प्रश्न आज आपका तैयार हो जाएगा। मिनिमम 3 प्रश्न आएगा ही एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहां पर हम गेहूं चावल पहले देख लेते हैं, दोनों में भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है ना। चावल में भी और गेहूं में भी, इधर से लिखे ना तो ज्यादा सही रहेगा। पहला है आपका चावल। चावल में 1 नंबर पर कौन है? चीन है। हाँ, दूसरे की बात चल रही है, दूसरे नंबर पर भारत है ना। तो हम देखिए मैक्सिमम में भारत दूसरे तीसरे पर है, ठीक है ना, दूसरे पर भारत है। तो इसको ऐसे आंकड़े हमें याद रखने हैं जो, और तीसरे पर कौन है? बांग्लादेश है, ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। 3 ही याद रखिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में 3 में काम चल जाता है। दूसरा जो आंकड़ा है हमारा गेहूं का, गेहूं में भी चीन आगे है,
ठीक है ना। दूसरे पर फिर यहाँ भारत है और तीसरे पर रूस है, ठीक है ना। तो ये हो गया, और यूएसए यहाँ पर चौथे पर है चूंकि, तो इसको लिख लीजिए। अमेरिका का स्थान कितना है? चौथा है। यहीं पर हम बात करें दलहन की। दलहन में पहले नंबर पर कौन है? ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, बताइए जल्दी से। दलहन में पहले नंबर पर भारत है, ठीक है ना। और कहां कहां भारत एक नंबर पर है, यही लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। भारत कहां कहां पर एक नंबर पर है, तो दलहन में। उसके बाद दूसरे नंबर पर स्पेन है, क्लियर है। तीसरे नंबर पर पोलैंड है। हम उत्पादन ज्यादा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खपत इतनी ज्यादा है कि हम हमेशा शॉर्टेज में रहते हैं, हमें बहुत भारी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है, पता है ना। दलहन को हम लोग भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, क्लियर है। अब जो है एक एक नंबर पे देख लेते हैं कहां पर है। कपास में भारत एक नंबर पर है, चीन दूसरे पर और तीसरे पर यूएसए, ठीक है ना। एक नंबर वाले सारे हम लिख लेते हैं। जैसे और कहां पर है? प्याज में। प्रोटीन खूब नहीं खाते हैं, प्रोटीन का वेजिटेरियन ज्यादातर हमारे यहाँ है, तो प्रोटीन का एकमात्र सोर्स वही है, ठीक है ना। अंडा नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, और आप जो है दूध का सेवन नहीं, दूध की उपलब्धता कम है, ठीक है। सोयाबीन और इन सब चीज़ों की हम लोग जो दालें हैं, हम लोग पीली वाली दाल, आप देखेंगे पूरा पूर्वांचल पीली दाल खाता है। आप पंजाब और इधर चले जाएंगे राजस्थान हरियाणा, तो यहाँ लोग काली दाल, मसूर की दाल और भी दालें खाते हैं। पीली दाल जो है, जो तुअर दाल है, वो यहीं खाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा अरहर वाली। पूरा इलाहाबाद जो है दाल भात में, दाल का मतलब ही ये है अरहर वाली दाल। मैं पहली बार दिल्ली में गया था तो मैं मुझे लगा ये कौन सी दाल होती है। मसूर वसूर की दाल जो घर पे बनती है, सब्जी टाइप की हमारे यहाँ बनती है, उसको एज अ सब्जी बना देते हैं। तो प्याज जो है, प्याज में भारत एक नंबर पर है, ठीक है ना। भारत, चीन, यूएसए, सेम कपास वाला डेटा है। यूएसए, कपास हो गया। जूट में भी भारत एक नंबर पर है, ठीक है ना। जूट में भी भारत एक नंबर पर है। अब जूट में दूसरे नंबर पर अपना पड़ोसी है बांग्लादेश, तो भारत, बांग्लादेश और चीन, क्लियर है। और अगर हम बात करें मसाले में, कुल मसाले में, मसाले में भी भारत एक नंबर पर है। मसाले में दूसरे नंबर पर कौन है? इथियोपिया, फिर बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश, क्लियर हो गया। यहां पर चलिए फिर दूसरे नंबर पर जो है, अब इसको हमने शुरू में पहले नंबर पर लिख दिया था। दूसरे नंबर पर भारत जो है काफी चीजों में, जैसे मूंगफली, पहले नंबर पर कौन है मूंगफली में? चीन है।
उसके बाद भारत है, और उसके बाद आपका नाइजीरिया है। अगर हम यहां पर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में एक नंबर पर है ब्राजील, ठीक है ना, ब्राजील। और भारत का जो है यहाँ पर कौन सा नंबर है, 5वां नंबर। भारत जो है ये नंबर 5 पर है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये हो गई कुछ। और 10 नंबर पर एक और लिख लेते हैं, थोड़ा सा ढकेगा लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा। 10 नंबर पर जो है आपका क्या है, सूरजमुखी। सूरजमुखी के लिए 2 लोग युद्ध कर रहे हैं। हाँ, कौन, रूस और यूक्रेन। ये दोनों पहले और दूसरे नंबर पर है। सूरजमुखी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, रूस में, और उसके बाद यूक्रेन में। तो ये याद कर लीजिए कि रूस यूक्रेन जो है आपस में झगड़ा कर रहे हैं, किसके लिए, सूरजमुखी के लिए। और उसके बाद जो है अर्जेंटीना में। भारत का नंबर बहुत पीछे है इसमें। गन्ना में हम दूसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट पेज कर लें। 11 पर है आपका गन्ना। गन्ना में ब्राजील एक नंबर पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। तो आपको सिर्फ वही याद करना है जिसमें भारत जो है दूसरे या तीसरे पर है। ब्राजील हो गया, भारत हो गया, उसके बाद चीन का नंबर है 12 पर। जो है हम देखेंगे तो वो टमाटर। अच्छा, आलू हमने लिखा था कि नहीं, आलू और टमाटर दोनों में भारत दूसरे नंबर पर है। आलू में एक नंबर पर आपका चीन है, दूसरे पर भारत है, यूक्रेन। चीन, भारत, यूक्रेन। और टमाटर में भी चीन, भारत, और टमाटर से टर्की होता है। ट से टमाटर, टर्क से टर्की, भारत, टर्की। क्लियर है। और भारत एक नंबर में किस पे है, हमने बताया था, केला नहीं बताया था क्या, यहीं पर नोट करके लिख लीजिए। केला में भी भारत एक नंबर पर है। भारत, चीन, इंडोनेशिया। भारत, चीन, इंडोनेशिया। तो इतने बहुत आंकड़े हो गए, ठीक है। आप बिल्कुल भी इससे ज्यादा आंकड़े जो है, मसाले हो गए, चाय, चाय वाला आंकड़ा याद रखिएगा। चाय बड़ा खतरनाक पेय है, ये बड़ा ही पूछा गया है। चाय में भी भारत का दूसरा स्थान, चीन, भारत, केन्या। ठीक है। नारियल, इंडोनेशिया के बाद भारत का यह स्थान है। ठीक है ना। तो इतने चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब कुछ चीजें हैं जैसे रबर, कुछ कॉमर्शियल फसलें हैं जैसे रबर, जो पूछी गई हैं, बार बार पूछी गई हैं। तो रबर जो है कहां पर सबसे ज्यादा होता है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। सब साउथ ईस्ट, थाईलैंड,
इंडोनेशिया, वियतनाम और चौथे पर भारत है। वियतनाम और भारत। भारत चौथे पर है, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। अगर हम बात करें कुल दूध की, सबसे ज्यादा कौन है बताइए? कुल दूध उत्पादन में एक नंबर पर भारत है, वेरी गुड। उसके बाद यूएसए है, ठीक है। उसके बाद आपका पाकिस्तान है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। तब जाकर के चौथे पर है चीन, ठीक है। कॉफी ब्राजील एक नंबर पर है। कॉफी में ब्राजील एक नंबर पर है। ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया। भारत में बहुत कम उत्पादन होता है, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में। वियतनाम, हाँ उसमें भी, हाँ वेरी गुड। ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि सॉरी, ब्राजील के बाद इंडोनेशिया, तब वियतनाम। उत्तर प्रदेश भी एक नंबर पर है दुग्ध उत्पादन में। तो मेरे ख्याल से ये जो है ना, इतना बहुत है, मोर देन सफिशियंट है। इतने आंकड़े आप जो है दिमाग में रख लेंगे तो हो जाएगा, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। अब हम अगले जो क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या, आर्थिक आंकड़े, जिसमें मिनरल्स, ठीक है ना। कल जो है इसी टाइम पे हम लोग ले लेंगे क्लास, ये मिनरल्स को करेंगे, ठीक है ना। मिनरल्स को कवर करेंगे। अब ये इस कहानी छोटी छोटी बना लीजिएगा, जैसे भारत एक नंबर को तो जरूर याद रखिएगा, जहां जहां एक नंबर है, ठीक है। तो हमने देखा था भारत दलहन में, कपास में, प्याज में, जूट में, मसाले में, केले में, ये 5-6 ऐसे आइटम हैं। क्रॉप की वैरायटी, अच्छा वो ज़्यादा नहीं है, एक दो प्रश्न आते हैं, मैं देखूंगा अगर क्रॉप वैरायटी में एक दो प्रश्न आते हैं, वो स्पेशल जो आते हैं समीक्षा अधिकारी वाले में ज़्यादा आते हैं। पीसीएस में एक आध बार कभी पूछ लेता है एक आध प्रश्न। तो ये रही कंप्लीट जानकारी दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और जुड़ने के लिए। और अपने दोस्तों को बोलिए सभी लोग ऐप को डाउनलोड करें, ऐप पर बने रहें। इसमें कोई पेमेंट नहीं करना होता है, तब भी 50-60 लोगों ने पेमेंट कर दिया, तो आपको किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं होता। अवार्ड जो है कल करा देंगे, कल मॉर्निंग में, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और जो लोग भी यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये हमारा अभियान सिविल सर्विसेज का लर्निंग ऐप है। हाँ, आज एमसीक्यू होगा, 4 बजे एमसीक्यू होगा, 4 से 6, जो करंट अफेयर्स जो 500 वाली सीरीज थी ना वो। तो जो लोग भी इसको यूट्यूब पर देखेंगे वो लोग कृपया जो है ये ऐप डाउनलोड करने, ठीक है। अभियान सिविल सर्विसेज का ऐप में नोट्स और सारी चीजें एक साथ आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।